नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेईई 2024 का सीबीटी 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ जाते हैं और इस बार का क्या प्रोसेस रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं बच्चों की प्रीवियस डाटा भी लेके आया हूं कि कितने मार्क्स बच्चों के अभी तक बढ़े हैं और आपके पास इस बार क्या प्रोसेस रहने वाला है। देख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आरआरबी के नोटिफिकेशन में उन्होंने भेजा है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। देखिए, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, जिससे कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। नहीं तो आप सभी लोग ज्ञानी लोग हो, सभी पढ़ जानते हो, आपके पास टेलीग्राम पे वो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। देखिएगा, प्रोसेस ये रहने वाला है कि आपके पास मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स, सबसे पहले तो प्रोसेस मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स, चाहे शिफ्ट 1 हो, चाहे शिफ्ट 2 हो, चाहे शिफ्ट 3 हो, 16 17 18 का आप देखोगे कि आपके पास शिफ्ट 1 के अंदर मैक्सिमम रो मार्क्स कितना आ रहा है। ऐसे ही आपके पास शिफ्ट 2 के अंदर देखा जाएगा कि मैक्सिमम रो मार्क्स कितना है और ऐसे शिफ्ट 3 के अंदर देखा जाएगा कि मैक्सिमम रो मार्क्स कितना आ रहा है। ये रो मार्क्स हो गया कंप्लीटली, दिस इज रो मार्क्स। ये हाईएस्ट मार्क्स वो मान लेंगे यहाँ पे कि ये हाईएस्ट मार्क्स इस शिफ्ट के अंदर इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस शिफ्ट में जो उसमें लिखा हुआ सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। परसेंटाइल स्कोर कैसे बनेगा? जो हाईएस्ट मार्क, जैसे कि 16 में एक शिफ्ट की बात करता हूं, बाकी की शिफ्ट में भी आपका ऐसे ही होने वाला है। जैसे मैंने बात कर दिया कि शिफ्ट 1, ओके, शिफ्ट 1 है, ये 16 का भी हो गया, ये 17 का भी हो गया, ये 18 का भी हो गया। ओके, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होंगे ना, हाईएस्ट मार्क्स, उसको मान लिया जाएगा 100 परसेंटाइल। ओके, और जिसके लोवेस्ट मार्क्स आ रहे होंगे ना, उसको मान लिया जाएगा 0 परसेंटाइल। ओके, अब 0 परसेंटाइल, अब उसके बीच में जो भी बच्चे हैं ना, उसको उसी बेस पे परसेंटाइल स्कोर दे दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गया? परसेंटाइल स्कोर मिल गया 16 17 18 वालों को, शिफ्ट 1 वालों को, शिफ्ट 2 वालों को, शिफ्ट 3 वालों को। इच शिफ्ट के लिए होगा प्रत्येक शिफ्ट का हाईएस्ट, फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा। ओके, परसेंटाइल स्कोर के लिए, जैसे कि शिफ्ट 1 हो गई 16 17 18 की, तो हाईएस्ट जिसके रो मार्क्स होंगे उसको 100 परसेंटाइल और जिसके लोवेस्ट होंगे उसको 0 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। ऐसे शिफ्ट 2 होगी 16 17 18, उसमें हाईएस्ट को 100 परसेंटाइल और जो लोवेस्ट होगा उसको 0 परसेंटाइल। ऐसे शिफ्ट 3 के लिए आपके पास होने वाला है। बात समझ में आ गया? अब देखो, यहां पे ये बातें हमने कंसीडर करने के बाद इसमें से एक शिफ्ट को बेस माना जाएगा। वो चाहे शिफ्ट 1 को बेस मान सकते हैं 16 17 18 में शिफ्ट 1, या आपके पास शिफ्ट 2 को बेस मान सकते हैं, या शिफ्ट 3 को बेस मान सकते हैं। वो सबसे जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी शिफ्ट को वो क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। ये उन्होंने बेस मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी बाकी की शिफ्ट है ना, उनमें जो हाईएस्ट शिफ्ट है उसके बेस में सभी को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बेस पे सभी बच्चों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि इस शिफ्ट को इतना मार्क्स देना चाहिए, इस शिफ्ट को इतना मार्क्स देना चाहिए, इस तरीके से वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। फिर इस पे उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया है, वो आरआरबी के उसमें नोटिफिकेशन में है, मैं आपको मैंने बोला टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। उस फॉर्मूले के बेस पे वो वहां पे प्रॉपर्ली आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर वहां पे मार्क्स बना देंगे। परसेंटाइल स्कोर भी बन गया और आपके पास नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी बन गया। लेकिन उसमें यह भी है कि जैसे उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद क्या होगा कि कहीं बच्चों के 5 डेसिमल से ऊपर भी नंबर जा सकते हैं। तो किस बच्चे को ऊपर रखना है, किस बच्चे को नीचे रखना है, क्योंकि डेसिमल के बाद उन्होंने बोला है कि 5 नंबर तक ही हम काउंट करेंगे, 5 नंबर के बाद हम काउंट नहीं करेंगे। फिर भी अगर क्लेश कर जाता है कि दो बच्चों के, जैसे कि 6 7 5 8 9 है ना, और दूसरे बच्चे के 6 7 5 8 9 सेम नंबर ही बच्चों के आ जाते हैं, तो उस पर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ओके, ए से जेड तक जिसका नाम टॉप पे होगा उसको ऊपर ले लिया जाएगा और जो बाद में होगा उसको बाद में दे दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ये प्रोसेस बताया है। फिर ये फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी सीबीटी 2 के लिए। फिर वो आपको अनाउंस कर देंगे कि आपके पास इसका कट ऑफ इतना गया है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका कट ऑफ इतना गया है, तो वो बच्चे सीबीटी 2 का पेपर यहां पे दे पाएंगे। बात यहां पे है कि प्रीवियस में बच्चों का क्या रहा। एक बच्चा है हमारे पास धीरज कुमार, ओके, ये इलाहाबाद जोन से है। ओके, इलाहाबाद जोन में इनका 2019 के अंदर 66 मार्क्स था। ओके, दिस इज रो मार्क्स, 66 मार्क्स था और इसको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद इसको 83 हुआ। देख लीजिएगा, 66 से 83 इस बच्चे का हुआ है। दूसरा है प्रशांत, ये आपके पास ग्रुप डी का बता रहा हूं, प्रशांत का। ओके, धीरज का है आपके पास आरआरबी का। प्रशांत का ग्रुप डी में देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में सेम एज इट इज इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये चंडीगढ़ का है। इस बच्चे के रो मार्क्स थे 59 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका मार्क्स हुआ है 72। ये 2019 की शिफ्ट का बच्चा है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कहीं बार देख लीजिएगा आप, अगर दोनों में बात करोगे, आप किसी एक में 18 मार्क्स भी बढ़े हैं, किसी में 15 मार्क्स भी बढ़े हैं। और अभी आप प्रीवियस में देख सकते हो कि जैसे क्योंकि नॉर्मल बेसिक डाटा तो सभी का सेम ही होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो। ओके, नॉर्मलाइजेशन में 30 मार्क्स तक भी बच्चों के बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एसएससी में देख लीजिएगा, प्रीवियस में जो मेन का पेपर हुआ था उसमें एक बच्चे के 30 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, तो नॉर्मलाइजेशन में इतना मार्क्स आपका बढ़ता भी है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। और ये कैसे परसेंटाइल स्कोर निकालना है, कैसे ये चीजें करनी है, इसके लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला भले मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं कमेंट में टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसमें वो मैं पूरा जो भी नोटिफिकेशन है वो वहां पे डाल दूंगा। चलेगा? थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।